ट्रेन छूट गई तो क्या सीट रहेगी सुरक्षित? ट्रेनों के लिए लगेज का क्या है नियम? कितनी होती है मिडिल बर्थ की समय सीमा? भारतीय रेल की नींव भले ही अंग्रेजों ने रखी हो, लेकिन आज भारतीय रेल का नाम दुनिया में गिना जाता है। इसके कई कारण हैं। दरअसल हम ये तो जानते ही हैं कि भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइनों में से एक है। इससे भारत के ज्यादातर शहर रेलवे से जुड़े हुए हैं। 177 साल पुराने भारतीय रेलवे 68,000 किलोमीटर एरिया से ज्यादा फैला हुआ है। IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन 2 करोड़ से ज्यादा यात्री भारतीय रेलवे से सफर करते हैं। अब जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी विभाग पर आ जाएगी तो लाजमी है कि उसे चलाने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए होंगे। ठीक इसी तरह रेलवे विभाग ने भी यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। आज हम ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे जान लेना चाहिए क्योंकि इससे आपका सफर आसान हो सकता है। क्या सफर के दौरान बढ़ा सकते हैं अपनी यात्रा? अगर आप सफर के दौरान अपनी यात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसी ट्रेन में अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप TTE से संपर्क कर सकते हैं या फिर IRCTC से टिकट बुकिंग कर सकते हैं। हालांकि आपको दूसरा सीट दिया जा सकता है। मिडिल बर्थ की समय सीमा। अगर आपने मिडिल बर्थ की बुकिंग की है तो इसकी भी समय सीमा है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मिडिल बर्थ को डाउन नहीं किया जा सकता है। ट्रेन छूट गई तो क्या सीट रहेगी सुरक्षित? अगर आपकी ट्रेन छूट गई है और आप उस ट्रेन को किसी और स्टेशन से पकड़ना चाहते हैं तो बता दें कि सिर्फ 2 स्टेशन या फिर 1 घंटा तक ही आपकी सीट किसी और के नाम से अलॉट नहीं की जाएगी। इसके बाद TTE इसे किसी और को दे सकता है। TTE रात में यात्रियों को नहीं कर सकता परेशान। रेलवे के नियम के मुताबिक TTE यात्रियों को रात के 10 बजे के बाद परेशान नहीं कर सकता है। साथ ही 10 बजे ट्रेन की लाइट भी बंद कर दिया जाता है। ट्रेनों के लिए लगेज का नियम। AC बोग में 70 किलो, स्लीपर कोच में 40 किलो और दूसरे श्रेणी की बोगी में 35 किलो वजन ले जाकर जाया जा सकता है। एक्स्ट्रा चार्ज के साथ AC में 150, स्लीपर में 80 और सेकंड क्लास बोगी में 70 किलो का सामान ले जाने का नियम है। वेटिंग टिकट पर सफर का नियम। अगर आप काउंटर से वेटिंग टिकट लेकर सफर करते हैं तो आप रेलवे के नियम के मुताबिक सफर कर सकते हैं, लेकिन ई-टिकट वेटिंग लिस्ट पर सफर कर सकते हैं तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। चेन पुलिंग पर जुर्माना। अगर आप रेलवे बोगी में लगे चेन को खींचते हैं तो जुर्माने के साथ ही जेल जाने की भी संभावना आ सकती है। ऐसे में केवल इमरजेंसी के दौरान ही चेन पुलिंग की अनुमति है। खाने की वस्तुओं पर नियम। रेलवे ने स्नैक्स, फूड और अन्य खाने के प्रोडक्ट पर नियम बनाए हैं। कोई भी वेंडर आपसे ज्यादा चार्ज नहीं ले सकता है। साथ ही खाने की गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।